इधर अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, पूरा देश राममय हो रहा है। लेकिन जो मंदिर आंदोलन के संघर्ष में शामिल रहे, उनके लिए अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर पाना कठिन हो रहा है। राम मंदिर आंदोलन में छत्तीसगढ़ के लोगों की भी अहम भूमिका रही है। एक रिपोर्ट। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाए जाने की मांग तेज होने लगी थी। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। आंदोलन तेज होने से लेकर 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने तक छत्तीसगढ़ के लोग मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। तब रायपुर के ऐतिहासिक दूधाधारी मठ के महंत वैष्णव दास हुआ करते थे। महंत वैष्णव दास की न सिर्फ साधु संतों में गहरी पैठ थी, बल्कि वे रामानंद संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। इसलिए वे भी 1 जनवरी को अयोध्या रवाना हुए। लेकिन अयोध्या की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया। सर्किट हाउस में ही महंत वैष्णव दास नजरबंद कर दिए गए। उनके साथ आज के महंत राम सुंदर दास भी थे। वे बताते हैं किस तरह उन्हें रोककर नजरबंद किया गया। बाद में अयोध्या से ही बैरंग लौटा दिया गया, लेकिन अमरकंटक पहुंचते तक उन्हें जानकारी हो चुकी थी। विवादित ढांचा ढहा दिया गया है। आज महंत राम सुंदर दास मंदिर आंदोलन में दूधाधारी मठ और महंत वैष्णव दास की भूमिका को याद कर मंदिर निर्माण को अपना सौभाग्य बताते हैं। सन 1992 दिसंबर में 1 दिसंबर को हम लोग रायपुर से निकले थे उनके साथ में। तब वो सेवा में मैं था उनका, और हम लोग अयोध्या के लिए निकले थे। फैजाबाद पहुंच गए थे, लेकिन फैजाबाद के बाद पुलिस प्रशासन ने हमको अयोध्या जाने नहीं दिया, महाराज जी को। और उन्होंने कहा कि जिस रास्ते हम जा रहे हैं वहाँ ट्रैफिक बहुत है, पूरे रास्ता जाम है, हम आपको दूसरे रास्ते से अयोध्या ले जाएंगे करके उन्होंने आगे आगे अपने पुलिस गाड़ी ले करके महाराज जी को अयोध्या न ले जाकर उन्होंने फैजाबाद के सर्किट हाउस में उन्होंने उनको रखा। और 2 दिन तक उन्होंने नज़रबंद रखा महाराज जी को, 3 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख को। और 2 दिन के बाद भी जब महाराज जी ने देखा कि परिस्थिति ऐसा कुछ बन रही है, बहुत उन्होंने कहा कि हमको अयोध्या जाना है, प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया। तब फिर महाराज जी ने नाराज होकर उनको कहा, भैया अयोध्या हम जाएंगे, अयोध्या जाने दें, नहीं तो फिर हमको वापस जाने दें अपने स्थान। तो फिर अधिकारी अपने में चर्चा किए, उस अधिकारी ने चर्चा की और उन्हें अयोध्या से फिर न जा कर के ससम्मान फैजाबाद से ही उनको रायपुर के लिए वापसी में रवाना किए। वहाँ से वापस हम लोग आ रहे थे तो हमारे कंटक में सूचना मिली कि 6 तारीख को वहाँ बाबरी मस्जिद जो था उसको ढहाने का क्रम चल रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग रायपुर आ गए। तो उस कार्यक्रम महाराज जी शरीक होने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन फैजाबाद में उन्हें नज़रबंद कर दिया सर्किट हाउस में। तो वह परिस्थिति हमने देखा है। और आज गुरु महाराज तो हमारे बीच में नहीं हैं, समय बलवान होता है, लेकिन आज 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने का है उसमें दूधाधारी मठ के सेवक रूप में मुझे आमंत्रण मिला है। मैं बहुत आह्लादित हूँ। और दूधाधारी मठ के सभी ट्रस्टियों ने एक राय होकर के बहुत ही अच्छा महोत्सव, बहुत ही अच्छा उत्सव दूधाधारी मठ में रामनवमी जैसा हम करते हैं उसी आधार पर यहाँ एक कार्यक्रम करेंगे, ऐसा हमने तय किया है। राम मंदिर आंदोलन की कमान तब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के हाथों थी। बजरंग दल के तत्कालीन नगर अध्यक्ष नरेंद्र यादव भी विवादित ढांचा गिराए जाने के वक्त अयोध्या पहुंचने में सफल रहे थे। नरेंद्र यादव बताते हैं खेतों से छिपते छिपाते वे अयोध्या तक पहुंचे थे। बाद में उन्हें 10 दिनों से अधिक वक्त तक जेल की यात्रा भी करनी पड़ी, लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर कभी मन में संशय नहीं रहा। छत्तीसगढ़ से उस समय 29 लोग अयोध्या के लिए निकले थे, लेकिन विवादित ढांचा गिराए जाते समय काफी कम लोग ही परिसर तक पहुंच सके थे। नरेंद्र यादव उस वक्त के संघर्ष और राम मंदिर के टेंट में बैठे स्वरूप को याद कर भावुक हो जाते हैं। उनके पास अब भी मंदिर आंदोलन की तस्वीरें और मामले की सुनवाई के सारे पेपर कटिंग सुरक्षित हैं। इन्हें दिखाते हुए उनकी आंखों में चमक स्पष्ट नजर आती है। मैं तो भाग्यशाली हूँ, राम जन्मभूमि के लिए, राम काज के लिए
कि मैं शुरू से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 1989 से जो शिला पूजन हुआ, शिला पूजन से हम लोग कार्यक्रम देते रहे। हर मोहल्ले में कार्यक्रम हुआ, शिला पूजन, जो शिला यानी ईंट जो है ना, ईंट का पूजन होते रहा, बढ़िया माहौल रहा है। उसके बाद कार सेवा के लिए 1990 में हम लोग गए। मेरे ख्याल से वो 1990 में 80वां लड़ाई थी, वो जो 80 लड़ाई में हम लोग लड़े। फिर उसके बाद 1992 में 81वां लड़ाई लड़े अपन। परंतु ये है कि बहुत से एकदम उत्साह रहा उस समय कार्यकर्ताओं के बीच। मैंने छत्तीसगढ़ में, वो तो भाग्यशाली है छत्तीसगढ़ के जो कार सेवा, क्योंकि हमारे दादा ने जो संघर्ष किया है, हमारे कितने पीढ़ी आज तर गए उस चीज में। ये कि हम भाग्यशाली हैं कि आज ये मौका हम लोगों को मिला है। ये है कि मैं 1992 के कार सेवा में मैं रहा, परंतु उस परिसर में रहा, परंतु मैं ऊपर नहीं चढ़ पाया। ये है कि जो भी है ईंटा जो तोड़ने का वो कार्य था, अपन वो किए, और ईंटा कुछ जो था तो उठा के हम लोग लाए थे। राम मंदिर आंदोलन से छत्तीसगढ़ के लोग लगातार जुड़े रहे। ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा मंदिर आंदोलन को समर्पित कर दिया। यही वजह है कि रामलला के टेंट से भव्य मंदिर में जाने की बात सोचकर वे रोमांचित हो उठते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो जीवन का कोई सपना पूरा हो गया हो। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।